अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं आपके साथ मैं सईद। सबसे पहले आप सबका चाहत का, खलूस का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से जो है वो सब्सक्राइब किया इस चैनल को, इसी तरह मज़ीद मैं करता रहूँगा। तो इसी तरह आप भी अपना प्यार दिखाते रहिएगा और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहें, खुश रहें। और जो बात थी मगर ये तो एक अलहदा सी बात है, मगर जिस तरह से एक हैवी नाइट थी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, जो डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को। जो रात पाकिस्तान की टीम ने हमें ये इस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी बुरी तरह 114 में पूरी की पूरी टीम पाकिस्तान की ढेर हो जाएगी। मतलब कि इतनी एक्सपेक्टेशन तो थी हम मैच हार जाएंगे। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, पता नहीं क्यों ये हालात वाक़यात हैं। और जो अब मेरे पास इस टाइम खबर आ रही है वो ये आ रही है, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खबर मेरे पास जनाब वाली ये आ रही है कि बाबर आज़म को, शाहीन शाह अफरीदी को, शादाब खान को इस टाइम बाहर निकाला जा रहा है। अब आपकी इस कंपेन में तो रहेंगे, मतलब कि 15 के अंदर रहेंगे, बेंच का पार्ट होंगे। नसीम आ रहे हैं शाहीन की जगह, और उसके साथ ही साथ शादाब भी बाहर बैठेंगे। और फ़खर ज़मान आ रहे हैं, ख्वाजा नाफ़े आ रहे हैं। फ़खर ज़मान और ख्वाजा नाफ़े को रखा जा रहा है। अब शादाब और बाबर बाहर हो रहे हैं, और सलमान मिर्ज़ा को आगे रखा जाएगा, चांस दिया जाएगा सुपर एफ में इफ़ नसीम इज इंजर्ड। सो शाहीन शाह अफरीदी का पता कर चुका, और इसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ का रात को बयान आया। हफीज़ और सकलैन मुश्ताक आपस में थोड़ा सा गुत्थम गुत्था हो गए, आमने सामने हो गए, और वहाँ पे शायद अफरीदी ने भी अपने दामाद को आड़े हाथों लिया। दूसरी जानिब सकलैन मुश्ताक ने भी अपने दामाद को आड़े हाथों लिया। तो ये सब इस टाइम मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी इतनी बुरी जा रही है कि समझ से बालातर चीज़ें हैं। कि पहला आप जो हार गए थे ना जिस वजह से, वो यही वजूहत थी कि जहाँ से आप हार चुके थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना था। वो वाज़ह तौर पे वो बात बताई गई, वाज़ह तौर पे हमें देखा गया कि पाकिस्तान वहीं पे हार गया है जब पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीत के उनको बैटिंग की दावत दी, और बैटिंग आप उनसे करवा रहे हैं कि जो इंडिया से खेलते आ रही हैं। इंडिया की कंडीशंस कंपैरेटिवली डिफरेंट है, मगर लगा ही नहीं कि यार जिस तरह से ईशान किशान जिस तरह से परफॉर्मेंस उन्हें करके दिखाई। एक तो एशिया कप में अभिषेक शर्मा आ गया फ्रॉम नोवेयर, यहाँ पे ईशान किशन आ गया फ्रॉम नोवेयर। मतलब कि सारे के सारे प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह परफॉर्म करते हैं कि जैसे, सो हम ये मान के चलते हैं कि ये कोई राइवलरी है ही नहीं। ये तो एक टॉक्सिक किस्म का रिलेशन है जो कि राइवलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो मिस मैच किस्म का काम है, कहाँ पे इंडिया की टीम और कहाँ पे पाकिस्तान की टीम। ये तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो लोग अब कुछ बात कर रहे थे कि बाबर ही है जिसने एक मैच इंडिया से जितवाया है। सो उसी के बलबूते पे वो अब 5 6 साल खेल चुका है। ठीक है, एम एज आई एम राइट, इफ़ आई एम राइट, इफ़ you can accept my point, if you can understand my point, so that is the time and that is the situation you can face and you can accept that Babar, Shaheen, एंड शाहीन का तो आप ये भी मान के चलें कि अभी भी उसका रिदम सही नहीं है। अभी भी उसकी जो टांगें हैं वो बता रही हैं, जो उसका रिदम है वो आम बंदे को ही पता लग जाएगा। क्रिकेटर की तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो बहुत दूर की बात है। आम बंदे की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ये बात बताएगा, बात समझेगा कि यार ये इस तरह के मामला हैं। बाकी ये इस टाइम मेरे पास अपडेट आई थी। आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा कि बिल्कुल ही क्लूलेस हो गया। उस्मान खान ने रन कर दिए, अब रिजवान की बातें चल रही हैं। नहीं, रिजवान का पत्ता आपने काटा, बिल्कुल सही किया। T20 में मॉडर्न डे क्रिकेट में आगे जाना है। ख्वाजा नाफे यू हैव अ बेस्ट, और आगे जाके हसीबुल्ला खान को भी आपने चांस देने हैं। सो पीछे मुड़ के ना देखिए, आगे बढ़िए, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना सीखिए। आपके प्लान्स पता लगने चाहिए आप किन प्लान्स के साथ गए। उस्मान तारिक को आपने जिस तरह से 10 ओवर के बाद ही आपकी जो एक सिंपथी है, आपका एक प्लान है कि उसे उतारना हो, यार थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे भी आप उसे उतार सकते हैं। बाकी आपका सलमान लिया की ऑर्डिनरी कैप्टनसी की एक बड़े स्टेज के ऊपर जहाँ पे इंडिया के खिलाफ जीतना वो लाजमी था, ज़रूरी नहीं मैं कह रहा, मैं कह लाजमी और वाजिब था जीतना। मगर वहीं पर हमारे खिलाड़ियों के हाथ पांव फूल गए, और जिस तरह से विकेटें उन्होंने दी। और इतना हम कहते हैं चले हार जीत होती रहती है, हम तो वैसे ही एक किस्म का आदी हो चुके हैं। सो एक वसीम अकरम ने बात भी एक इस तरह की कि वो एक शो में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था एक नजूमी के पास गया है, कहते हैं एक दफ़ा आप इतने गरीब हो जाएंगे। उन्होंने कहा एक और गरीब हो जाएंगे, बहुत गरीब हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहते हैं आप यूज टू हो जाएंगे। तो ये बात कहने का मकसद ये है कि हम यूज टू हो चुके हैं। अब हमें हर दफ़ा यही उम्मीद रहती है। कोई अर्ली ऑन ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जीत जाए, वो कहते हैं यार अल्लाह बेहतर करे। सो बहरहाल ये हालात तो बाक़ियात है। 3 चेंजेस होने जा रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया। शाहीन बाहर हो रहे हैं, उसकी जगह नसीम आ रहा है। शादाब बाहर हो रहा है, जिसकी जगह अब फ़खर ज़मान आ रहा है। ख्वाजा नाफे आ रहा है, किसकी जगह, बाबर आजम की जगह। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।